इसको 20 बरस के आगे के बात बता रहे हैं, ढेर दिन के नहीं। 20 बरस आगे के बाद हम बता रहे हैं कि हम अपने हाथ से कम तो मन 2 मन मड़ुआ हम जाएगा अपना हाथ से। अब मेरा बच्चा छोटा छोटा था, उस सभी कुछ भी मड़ुआ खाए हैं। इसको 20 बरस से आगे बाजरा को घाटा लरकोरी के जरूर खिलाते थे कि इससे दूध बढ़ेगा, इसके दूध विटामिन होते हैं। हमको बड़का बच्चा हुए थे बाऊ, तो हम मड़ुआ के लेपटा वो इतनी चावल और इतना मड़ुआ का आटा उसमें घाट देते थे। उसमें भरपेट हल्दी नहीं जुड़ते थे, हल्का नमक भी जुड़ते थे। बहुत स्वाद लगते थे खाने के लिए, बहुत स्वाद। कहते इससे बहुत दूध होता है, इस दूध विटामिन होते हैं। हम लोग खाए हैं, मड़ुआ के लिप्टा खाए हैं। और बाजरा को घाटा, और बाजरा को घाटा में हल्दी गुड़ डाल दीजिए, उसमें मड़ुआ बाजरा घाटा में भी अपना मड़ुआ का आटा डाल दीजिए, बहुत स्वाद, बहुत स्वस्थ लगते थे। और पहले हम लोग मिट्टी के घर में रहते थे, और आज बोल रहे हैं सर कि मिट्टी के घर में रहते थे तो फूस के छान खाते थे। फूस के छान में जो बगैर था गरवैया था वो घोंसला लगाते थे, हर एक घर में देखते थे तो घोंसला लगाते थे। वो गरवैया सवेरे भोर में बोलते थे। अब आप देखो तो सब तो खपड़ा से ऐटा हो गया है सर, तो गरवैया भाग गए, अपना रास्ता पकड़ लिए। किस लिए? उसको रहने के यहाँ साधन नहीं मिला, इसलिए भाग गए। अब मकई को घाटा हम लोग खाए हैं, पिठा खाए हैं, मड़ुआ के रोटी खाए। मड़ुआ के चूल्हा बांध के सब नीट के उसमें डाल देते थे, सूख जाते थे, उसको साँझ के पीस के फिर बना देते थे। धान होते थे मड़ुआ के अति, धान को रात में सोते थे, घर में एक गो छिटते थे। और सुबह 3 बजे से लाइन ढेंकी कर लगते थे, तो 7-8 बजे से हम लोग वहाँ सवार होते थे, बना खा के फिर भी खेती में काम करने जाते हैं। आज ये बात को जो बाल बच्चा के बताते हैं तो विश्वास नहीं करते हैं सर। किससे कहें? कहते हैं कहो बुढ़िया कहो, ठीक कहते हैं, लेकिन सुनते हैं कौन? कोई नहीं सुनने वाला है सर। इतनी सब देखा कि फैसिलिटी उतर गई है। आज भी हम मट्टी के घर में है सर, मट्टी खाली कपड़ा किए हैं, मट्टी के घर में रहते हैं। और सर शौचालय हम लोग सब बांट गए, सब बांटे में अजली करते हैं। आज भी हम लोग गरीबी से गुजर रहे हैं। बाकी यही कि देखा सूखी आदमी खाली बर्बाद हो रहे हैं। उसको इतना अनाज हुआ, हमको इतना काहे होगा? इतना उसको आइटम मठारी हो गया, हम भूसे में हैं, हम मट्टी में हैं, हमको भी उतना चाहिए। हम लोग दादा दादी तक सूखते थे तो कहते थे वो खीसा चाहिए दादी, वो खीसा चाहिए दादा, वो कहते थे पुराना जूट के खीसा हम लोग अवगत करते थे। आज मेरा बच्चा है तो देखो सिनेमा, टीवी, मोबाइल में सब चीज है। कहते हैं पहले का जुग के कहानी, बाकी आज सुनने के लिए सैकड़ा में एक भी तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार है। जो देखे हैं वो विश्वास करने के लिए नहीं तैयार है। बस यही कहते हैं। धन्यवाद। भाई बहन का चीज खाते थे, खा रहे थे। अब तो वही सासू ससुर को चीज़ हम भी सीखें कि ढेकी में कूट कर भात बनाते थे, कौची में तो मट्टी के बर्तन में, और घाटा पीठा भी जाता में तरह को बनाते थे। चाहे पातर रहे या चाहे गौड़ रहे, वह थारी थारी सब कोई खाते हैं, कोई रोग बलाई नहीं है। अच्छा, साग सब्जी भी अपने ही सूख जाते थे, चाहे जैसा हो गए वो भी हम लोग खाते थे। और आजकल का बेटी बहू है कि ये सब करने नहीं चाहते हैं। 2 पैसा उसको घर में आने लगा तो चलो बाजार में सब कुछ सस्ता है, वहाँ से ले लाते हैं, लेकिन करने नहीं चाहते हैं। वो घड़ी के समय में, हमारा समय में बहुत बजड़ा था। बजड़वा को हम लोग भात बनाए हैं, माड़ पसाए हैं, हम पिए हैं। मड़ुआ का हम लोग अपने सूख जाते थे, उसको भी हम पीसते थे घड़ी में, जाता में वो भी बनाते थे। तहना हम लोग मोटा को इतना था। अब देखो कि इतना दवाई भी खा रहा है बहू बेटी सब कोई, लेकिन हमरे इतना अभी नहीं खटेगा, अभी भी नहीं खटेगा जितना अभी हम बूढ़ी हैं।
पोता पोती सब कोई है। अभी भी जितना हम खटेंगे उतना ही सब नहीं खटेगा। और हम क्या बोले, सब अपना हाथ से करते थे। जो कहते थे कि बजड़ा था, जो तेल होता था पहले, उसमें इतना फायदा है कि हम लोग पेराते थे, पीटते थे। अब तो वो चीज जल गया। जब हम लोग थक गया तो सब चीज जल गया। अब यह इतना हम बोलबो रहे, इतना सबसे मिनती मांगे हो और प्रणाम कर रही हो, बस यह सब। हेलो, हम सबको नमस्ते करते हैं, छोटे बड़े सभी को। मेरा पर्यावरण के विचार पर यही है कि सबसे पहले जितना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ही तेजी से पेड़ पौधों की कटाई हो रहा है। सबसे पहले ना, सब बच्चे को, हम लोग तो नहीं जानते पर्यावरण के बारे में कि पहले क्या खाते थे दादा दादी मम्मी पापा, पर जो कहते हैं बड़े लोग वही सुने हैं। कैसा बाजरा होता है देखो भी नहीं कि कैसा मड़ुआ की रोटी होता है, कभी खाया भी नहीं है। लेकिन जो बड़े लोग कहते हैं वही सुने कि पहले माठा पीकर या मार भात खाकर दोपहर में काम किया करते थे। अब आज वही शरीर है कि 100 साल तक जी रहा है, लेकिन आज के जवान या जितने भी हैं उतना दिन तक टिक नहीं पाएंगे। काहे कि खाद के पदार्थ खा रहे हैं सब लोग, इसकी वजह से ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। अब बोलते हैं ना, पहले के लोग बहुत तंदुरुस्त और ज़्यादा दिन टिकते थे क्योंकि अच्छे भोजन खाते थे। अब तो अचार पापड़ दाल भात चोखा चटनी सब खाते हैं, फिर इतना अच्छे से नहीं जी पाते हैं। काहे कि 40 साल तक हाल रहेंगे, लेकिन फिर वो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। पहले के लोग 100 साल तक जीते, 80 साल तक जीते आराम से, उसको कोई रोग बीमारी नहीं होता। लेकिन आज के इतना बीमारियां बढ़ रही है पूरा शरीर, पूरा देश में, कि लोग खाते हैं तो दम बीमार पड़ जाते हैं। किसी को पेट दर्द, किसी को माथा दर्द, किसी को टीबी, किसी को क्या चीज होते रहता है, हैजा। सब खाद्य पदार्थ के देन है। फसल लगाते हैं तो उसमें 2-3 बार खाद डालते हैं तो फसल बोलते कि बहुत अच्छा हुआ है। अब क्या बोले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब दीदी का नमस्ते। और जो भैया बाराचट्टी के चल के यहाँ पे आए हम लोग कैसे सिखाने और समझाने के, उनके भी ऐसे नमस्ते। कि सचमुच ऐसे बहुत ऐसे अच्छे बताएं हम लोग का पर्यावरण के बारे में। और हम लोग इस भैया को बात सुनकर हम लोग का सुनना और समझना और अपनी बच्चे को सिखाना चाहिए कि सचमुच ऐसे हम लोग जिस तरह से पहले के दादी बहुत ऐसे बाजरा और ऐसे बहुत क्या क्या चीज़ ऐसे लगाते थे और खाते थे, वो सब चीज़ें से हम लोग क्या ऐसे अभी सुनकर हम लोग क्या करते हैं, वो सब चीज़ हम लोग खाने के लिए से नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि जो अगला ऐसे अच्छा चावल और दाल खा रहा तो उससे ज़्यादा हम बढ़ के क्या और ऐसे चीज़ खाएंगे। और क्या ऐसे हवा के बारे में, ऐसे ऑक्सीजन के बारे में बताएं तो सचमुच जो ऐसे गर्मी में हम लोग का ऐसे ज़्यादा तापमान बढ़ने के कारण ऐसे बहुत ऐसे गर्म ऐसे शरीर में ऐसे पैदा होता, तो हम लोग क्या करते हैं, कूलर और ऐसे एसी और ऐसे पंखे पर ऐसे क्या हम लोग अपने शरीर को पालन करते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि चलो थोड़ा सा ऐसे पेड़ पर जाके क्या अपनी थोड़ा ऐसे ऑक्सीजन शुद्ध ले, नहीं ऐसा चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि चलो ऐसे थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे रुपया लग रहा है, मगर क्या होगा ऐसे में मतलब अपनी आप कैसे अच्छी मतलब की जगह पर जाके ऐसे क्या ऐसे मतलब कूलर एसी कैसे हवा ले, मतलब हम लोग देसी में और ऐसे बुरा बन रहे हैं। हम लोग देसी में बुरा बन रहे हैं, मगर अपनी आप के हम लोग अपनी आप के गलत कर रहे हैं। मगर ऐसे ऑक्सीजन में सचमुच ऐसे भैया बहुत अच्छे बताए, आप भी से हम लोग ऐसे सारा सीखे। ठीक है, इसी पहले के जमाना में तो गारा खा लिए, मकई के माहुआ खा लिए, साग खा लिए। पहले के जमाना में कमा लिए तो खा लिए, नहीं कमाइए तो ऐसे घर में मट्टी के घर ये सब में रहा जाए, दिन भर खा डालियो तो खाई। देखिए ये सब जो भैया के सभी के प्रणाम करते हैं। भैया अभी बताएं, बहुत अच्छा बात बताएं, हम लोग के जीने के कला बताएं। लेकिन हम लोग
मानते हैं, सुनते हैं और जानते हैं भी। लेकिन आजकल के बच्चा भैया दीदी कोई नहीं करने चाहते हैं। क्यों कि देखा देखी नहीं कि भैया के खेत में इतना पैदा हुआ है, हमको खेत में इतना पैदा नहीं हुआ है, हम आओ खाद डालेंगे तो जरूर उगेगा। इसी देखा देखी ने हम लोग के जीवन घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। पहला के खाना मार थे, अब के खाना घी थे, तो भी नहीं बराबर होते हैं। उसमें मार पीते थे, 2 कछुल भात लेके खा लेते थे, वो अच्छा थे। अभी मैदा की रोटी खाते थे, उसमें घी लगाते हैं तो भी नहीं है क्वालिटी। क्यों कि सब खाद पर के है सामान। आप का कहें भैया दीदी के सभी के प्रणाम करते हैं। खाते थे बिना खाद के खाते थे तो बढ़िया है। अब के लोग नहीं खाते हैं, खूब खाद डालते हैं, फिर भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोग भी चाहेंगे भाई कि कम खाद डाल के अपने से सब्जी या कुछ भी हो उपजा के खेत में और खाएंगे। और पेड़ पौधा के बारे में भैया बताएं, वो भी बहुत ज़रूरी है हम लोग का लगाना। काहे पेड़ पौधा ऑक्सीजन है, वो जब तक नहीं रहेगा तो अगल बगल के जितना भी हम लोग लगाएंगे, जैसे खेती हो गया, बैगन प्याज आलू हो गया, वो भी नहीं होगा बिना ऑक्सीजन के। इसलिए पेड़ पौधा भी बहुत ज़रूरी है लगाना। अपना बच्चन लोग को घर में हम लोग भी सिखाएंगे भाई पेड़ पौधा लगाओ, खेती करो, मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं बोलूँगी अब। धन्यवाद, बहुत बहुत। सभी दीदी भैया को प्रणाम। और मेरा जो आए हैं अनिल भैया 12 चिकित्सा को बता रहे हैं, वो हम लोग के लिए बहुत अच्छा बता रहे हैं और हमारे लिए जीवन के लिए सुरक्षित के लिए बता रहे हैं। वो सिर्फ वो अपना जीवन के लिए बताते हैं, तो वो अपना दूर से पैरवी करके नहीं आते। और जो बता रहे हैं भैया अनिल भैया जो बता रहे हैं, वो सारे बात को सब गौर कीजिए और गौर कर को अपना जीवन को सुरक्षित बनाइए। आज के समय में तो सब दुनिया भर खाद डालते हैं खेत में कि नहीं ज़्यादा करके खाद डालेंगे तो ज़्यादा करके पैदा उपजेगा, और नहीं खाद डालना है तो पैदा भी नहीं उपज रहा है। और एक आदमी पैदा खाए से ज़्यादा दिन आदमी नहीं ठीक रहा है। पहले के आदमी जितना घाटा पीठा रोटी खाते थे उसको 100 बरस जी रहा था। आज के आदमी 50 बरस होते होते खत्म हो जाता है। प्रणाम करती हूँ दीदी जी को, सभी बहनों के प्रणाम करती हूँ। हम भैया साहब से पूछना यही चाहते हैं कि हम लोग पेड़ पौधा रोपते हैं लेकिन उगते ही नहीं, उसको तरीका रोपने के बता दीजिए उसको। यही आपको देखिए, पहली बात है कि